नमस्ते। आज हम भगवान परशुराम के जन्म से जुड़े कुछ घटनाओं के बारे में देखेंगे। जमदग्नि के जन्म के कुछ वर्षों के पश्चात ऋषि रुचिक के आश्रम पर अनेक ऋषिगण आए और उन सभी ने काशी की तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार किया। उस प्रकार उचित समय देखकर सभी ऋषिगण जमदग्नि को साथ लेकर काशी की यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दिनों की यात्रा के बाद ऋषि को पता चला कि कन्याकुब्ज के राजा रेणु ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। सारे ऋषि स्वयंवर समारोह देखने के लिए मंडप में आए थे। सभी ऋषिगण उस असाधारण समारोह को देखने के लिए मंडप में आकर बैठ गए। राजा ने भी उनका उचित स्वागत किया। समारोह में ऋषि के आगमन पर बहुत संतोष व्यक्त किया गया तथा उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किए गए जैसे कि उन्हें उपयुक्त थे। स्वयंवर में आमंत्रित सारे राजा भी बहुमूल्य रत्न जटित आसनों पर पंक्तियों में बैठ गए। जब स्वयंवर का समय आया तो रेणुका, जो रेणु राजा की पुत्री थी, अनेक भव्य आभूषणों से सुसज्जित तथा हाथ में फूलों की माला लिए हुए स्वयंवर मंडप में आई। स्वयंवर में आए सभी राजाओं और सम्राटों को देखने के बाद वह ऋषियों के समूह के पास गई, जो केवल स्वयंवर समारोह देखने आए थे, और रेणुका ने ऋषि रुचिक के पुत्र जमदग्नि के गले में वरमाला डाल दी। जब रेणुका और जमदग्नि का इस प्रकार मिलन हुआ तो स्वर्ग के देवताओं ने भी इंद्र भी बजाकर और पुष्प वर्षा करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। यह देखकर कि रेणुका ने उनमें से किसी से विवाह करने के बजाय एक ब्राह्मण से विवाह किया है, स्वयंवर में आए सारे राजाओं को बहुत दुख हुआ। उन सभी ने राजा रेणु से युद्ध करके और रेणुका का अपहरण करने की योजना बनाई। सभी राजा अपनी सेनाएं लेकर राजा रेणु के विरुद्ध युद्ध करने लगे। राजा बहुत अधिक संख्या में थे तथा उनकी सेना भी बहुत बड़ी थी, इसलिए राजा रेणु के विजय के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। आखिर में जमदग्नि राजा रेणु की सहायता के लिए गए तथा हाथ में धनुष्य बाण लेकर असाधारण युद्ध कौशल से सभी राजाओं को भगा दिया। बाद में राजा रेणु ने जमदग्नि और सभी ऋषियों को 4 दिनों तक अपने घर में रखा और बड़ी धूमधाम से विवाह समारोह आयोजित किया। उन्होंने जमदग्नि को घोड़े, हाथी, रथ, गाय, दास, दासिया, संपूर्ण नगर, भूमि और रत्नों का भंडार दिया तथा उनसे भागीरथी के तट पर निवास करने का अनुरोध किया। इस उत्सव के दौरान इंद्र ने जमदग्नि को कामधेनु और कल्पतरु दिए। जमदग्नि राजा रेणु के अनुरोध पर अपनी पत्नी के साथ भागीरथी के तट पर रहने लगे तथा उनके पिता ऋषि रुचिक काशी की तीर्थ यात्रा करके गोदावरी के तट पर आए और कुछ दिन वहीं रहे। कुछ दिनों के बाद रेणुका ने अग्नि, वायु, सूर्य और इंद्र के रूप में 4 पुत्रों को यानी वसु, विश्वावसु, रुद्रभानु और बृहत्कर्ण को जन्म दिया। कुछ दिनों के बाद नारद जी रेणुका के पास आए और उनसे बोले, हे आदि माया अंबिका, भगवान नारायण ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने पूछा है कि यदि वह तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करे तो क्या आप उनका तेज सहन कर पाओगी? यह सुनकर रेणुका हंस पड़ी और नारद से बोली, नारद जी, मैं सोच रही थी कि भगवान कब मेरे गर्भ में प्रवेश करेंगे, तो उनसे कहो कि वे शीघ्र ही गर्भ में आ जाए। मैं प्रभु के तेज को सहजता से सहन करूंगी। रेणुका की ये वचन सुनकर नारद जी वहां से भगवान के पास गए। जब रेणुका ने नारद के साथ भगवान को संदेश भेजा तो भगवान नारायण रेणुका के गर्भ में प्रवेश कर गए और केवल अपने भक्तों के लिए गर्भ का कष्ट सहने लगे। वैशाख मास की तृतीया को पुनर्वसु नक्षत्र में रेणुका ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस आनंदपूर्ण घटना से संपूर्ण त्रिभुवन में आनंद का उत्सव छा गया। उस खुशी के अवसर पर जमदग्नि ने अनेक ब्राह्मणों को बुलाया
उन्हें प्रसन्न किया और बालक का नाम राम रखा। कुछ दिनों बाद राम जब वयस्क हो गया तब जमदग्नि ने सभी ऋषियों, राजाओं आदि को बुलाया और बड़ी धूमधाम से पुत्र का मुंडन समारोह संपन्न कराया। राम तो साक्षात भगवान विष्णु थे। सरस्वती जी उनकी जिह्वा पर खेल रही थी। उन्हें वेदों का अध्ययन करने के लिए कितना समय चाहिए होगा। सभी शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन पूरा करने के बाद राम जमदग्नि और रेणुका की अनुमति लेके गुरु की खोज में निकल पड़े। उन्होंने महादेव को गुरु बनाया, उनकी तपस्या की, उनसे धनुर्विद्या, पाशुपतास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। महादेव ने राम को एक परशु दिया, परशुधारी राम यानी परशुराम, और तभी से उनका नाम परशुराम पड़ा। एक दिन जब रेणुका भागीरथी में स्नान करने गई थी तब कुबेर अपनी पत्नियों के साथ स्नान के लिए वहां पहुंचे। जब कुबेर और उनकी पत्नियां भागीरथी के पवित्र जल में जल क्रीड़ा कर रहे थे तब रेणुका के मन में भी उसी प्रकार जल क्रीड़ा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने मन ही मन कहा, काश मेरे पति ने मेरे साथ इसी तरह जल क्रीड़ा की होती। इस प्रकार बहुत दुखी होकर रेणुका बहुत देर तक वहीं खड़ी रही और कुबेर और उनकी स्त्रियों के खेल देखती रही। तभी रेणुका को आश्रम में जमदग्नि की पूजा की तैयारी करने की याद आई। वो शीघ्रता से आश्रम में आई। इधर जमदग्नि रेणुका पर बहुत क्रोधित थे क्योंकि उसने अभी तक आश्रम में पूजा की तैयारी, साफ सफाई नहीं की थी। जैसे ही रेणुका आश्रम में पहुंची, जमदग्नि उस पर क्रोधित हो गए और कहा, मेरे यज्ञ का समय अभी बीत चुका है, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां भागीरथी के तट पर खड़ी होकर तुम कुबेर की जल क्रीड़ा देख रही थी तथा उसके विषय में तुम्हारे मन में पापपूर्ण इच्छाएं भी उत्पन्न हो गई। इसलिए तुम व्यभिचारिणी हो, एक कुलक्षणी स्त्री हो। तुम मेरे आश्रम से अभी के अभी चली जाओ, मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाओ। जमदग्नि का क्रोध देखकर रेणुका भयभीत हो गई और अपने पति से बोली, नारायण वास्तव में मेरे गर्भ से अवतरित हुए हैं, क्योंकि वे भगवान सभी जीवित प्राणियों के पिता है, इसलिए सभी जीवित प्राणी मेरे लिए पोते की तरह है। मैं आपके अलावा सभी पुरुषों को पोते की नजर से देखती हूँ। मैं आपको अपना भगवान मानती हूँ और आप मुझे दोष दे रहे हो। यह सुनकर जमदग्नि और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र वसु को बुलाकर रेणुका को मार डालने के लिए कहा। वसु ने कहा, पिताजी, यह रेणुका मेरे साथ साथ समस्त ब्रह्मांड की माता है। यदि मैं इसे मार डालूंगा तो अवश्य ही नरक में जाऊंगा। वसु के ये शब्द सुनकर जमदग्नि ने उसे श्राप दिया और अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उसे मार डाला। बाद में उन्होंने विश्वावसु को बुलाया और उसे रेणुका को मारने के लिए कहा, लेकिन उसने भी वसु की तरह रेणुका को मारने से इनकार कर दिया। जमदग्नि ने उसे भी श्राप दे दिया और उसे भी मार डाला। इस प्रकार जमदग्नि के चारों पुत्रों ने अपनी मां को मारने से इनकार कर दिया। इसलिए जमदग्नि ने उन चारों को श्राप देकर उनको मार डाला। तब जमदग्नि ने परशुराम को बुलाया और उन्हें रेणुका का वध करने के लिए कहा। इस पर परशुराम ने हाथ में लिए परशु से रेणुका के सिर पर वार कर उन्हें मार डाला। यह देखकर कि परशुराम ने उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य किया है, जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, यदि तुम्हें उनसे कुछ मांगना हो तो मांग लो। तब परशुराम ने कहा, पिताजी, यदि आपके पास देने के लिए कुछ है तो कृपया मेरी माँ और 4 भाइयों को जीवित कर दीजिए और उन्हें यह भूल जाने दीजिए कि मैंने उन्हें मार डाला था। परशुराम की इच्छा के अनुसार जमदग्नि ने कमंडलू से जल छिड़का और उन सबको जीवन दान दिया। जब आदि माया इस प्रकार जीवित हुई तो सभी लोग आनंदित हुए और देवताओं ने उन पर पुष्पों की वर्षा की। जमदग्नि को लगा कि उन्होंने क्रोध में आकर जल्दबाजी में काम कर दिया है और उसी क्षण से उन्होंने सारा क्रोध त्याग दिया। तो ये थी भगवान परशुराम के जन्म की कहानी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।